भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अपराधी लंबे समय से पुलिस की निगरानी में थे और इनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सचिन कुमार उर्फ मुर्गा और आशीष कुमार हैं, जो नवगछिया थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के निवासी हैं। नवगछिया पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी एक सुनियोजित छापेमारी के तहत की गई है और इनके आपराधिक नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में कई अन्य मामलों की भी गुत्थियां सुलझेंगी। नवगछिया थाना एसएचओ को सूचना मिली कि ग्राम तितरी स्थित बजरंगबली मंदिर के पीछे आम का बगीचा है, वहाँ सार्जन कुमार नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और उसकी हत्या हो गई है। घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदया को भी मिली और पुलिस और घटना की सूचना पर फिर एसपी नवगछिया, मैं और नवगछिया थाना एसएचओ और उनकी टीम अविलंब घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल का मुआयना की तथा साक्ष्य को संकलित किया गया है। इस संबंध में मृतक के पिता सुभाष राय के आवेदन के आधार पर नवगछिया थाना कांड संख्या 214-25 दिनांक 7/7/25 संबंधित धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया और इसमें मृतक के पिता के द्वारा 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज करवाया गया। उक्त कांड के सफल उद्भेदन और अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नवगछिया महोदया के द्वारा तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में नवगछिया एसएचओ, नवगछिया थाना की टीम और डीआईओ की टीम भी शामिल की गई और गोपालपुर एसएचओ भी उस टीम में शामिल थे और उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में शामिल 2 अभियुक्त को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एवं ऑफिसर फेडरेशन की भागलपुर इकाई ने आज 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। यह हड़ताल ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर की गई, जिसमें कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने कार्य से विरत होकर विरोध जताया। हड़ताल में 5 डे बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, आईपीओ प्रस्ताव को वापस लेने एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि लगातार उपेक्षित मांगों के प्रति सरकार और बैंक प्रबंधन की उदासीनता के खिलाफ यह कदम जरूरी हो गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने में बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष श्री रामावतार यादव तथा ऑफिसर फेडरेशन के अध्यक्ष श्री तुलसी कुमार सिंह ने अहम भूमिका निभाई। सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन की ओर से कहा गया कि ग्रामीण बैंक कर्मचारी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उन्हें लंबे समय से वेतन, प्रमोशन और कार्य दशाओं में बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा है। 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज ऑफिसर फेडरेशन के बैनर तले हम लोग आज हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण बैंक में आईपीओ की लिस्टिंग सरकार करने जा रही है, इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। ये निजीकरण की तरफ एक रास्ता है जो सरकार अपनी गैर मजदूर नीति को लागू करते हुए बैंकों का निजीकरण की ओर आतुर है। हम लोग आज एनपीएस जो हमारा अभी लागू है, फिलहाल चल रहा है, उसके जगह ओपीएस की मांग कर रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी जो लोग हैं उनको नियमित करने की मांग कर रहे हैं और इन पूंजीपतियों का जो निवेश का स्थान बैंकों को बनाने जा रही है सरकार, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस तरह की नीति सरकार द्वारा लागू की जाएगी तो इस तरह की हड़ताल निरंतर हम लोगों की आने वाली समय में प्रस्तावित रहेगी। हम लोग लगातार इसके विरोध में रहेंगे।
भागलपुर जिले में दहेज प्रताड़ना की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। महज 18 वर्षीय नवविवाहिता आरती कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बीती रात भागलपुर के रानूचक इलाके की है, जहां वह अपने ससुराल में रह रही थी। मृतका की पहचान गांधीनगर मिर्जा चौकी निवासी आरती कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी कुछ माह पहले अभिषेक कुमार से हुई थी। घटना के बाद आरती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां का कहना है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मिलकर मारा और उसकी लाश को पंखे से लटका दिया गया ताकि यह आत्महत्या का मामला लगे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका की मां ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरी बेटी को मारा गया है, उसी तरह दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए। 25 तारीख नवंबर। हाँ। किससे हुआ था? अभिषेक कहाँ का रहने वाला? रेणुचक। आप लोग का घर? मिर्जा चौकी गांधीनगर। क्या हुआ बेटी के साथ? बेटी के साथ अथी करा, 5-4 मिल के हाँ। मार के और पंखा में लटका दे। कौन कौन? ससुर, सास यार दियोर यार दूल्हा। बहुत गलत काम हुआ है, सबको मिल के मार दिया, बहन को बहुत, मतलब इसी तरह। कौन कौन मारा? सास, ससुर और उसका दियोर मिलकर और जिया दी, सब मिल के मार दिया मेरी बहन। क्या है? दहेज के लिए। क्या मांगते थे? मतलब उसका डिमांड था ज़्यादा तिलक लेने के लिए, तब पर भी जितना शक्ति हुआ उतना दे सके हम सब। और यहाँ गोदरेज पलंग सबके लिए वो बोल रहा था 2-3 दिन के, तो हम सब बोले थे देंगे रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन में, तो वो सब बोला कि नहीं देंगे तो मार देंगे। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। आस्था, विश्वास और परंपरा का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब अररिया जिले के पलासी, चौसा और आसपास के कई इलाकों से हजारों ग्रामीण भागलपुर के बरारे स्थित प्रसिद्ध सीढ़ी घाट पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सामूहिक रूप से गंगा स्नान किया और अपने गांवों में पिछले 3 वर्षों से पूजित विषहरा भगवान के कलशों का विधिवत विसर्जन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 3 साल पहले गांव में अचानक अज्ञात बीमारियों ने से बुखार, चेचक और अन्य संक्रमणों ने भयानक रूप ले लिया था। इन हालातों को पूरी आत्माओं का असर मानकर गांव के बुजुर्गों की सलाह पर विषहरा भगवान की पूजा शुरू की गई। पूजा में आस्था रखने वाले ग्रामीणों ने बताया कि यह पूजा गांव की रक्षा और बीमारियों से मुक्ति के उद्देश्य से की जाती है। अब जब गांव पूरी तरह स्वस्थ हो गया है तो ग्रामीणों ने उसे ईश्वर की कृपा मानते हुए सामूहिक गंगा स्नान और कलश विसर्जन का आयोजन किया। पूजा शुरू किए थे। गांव में बीमारी आजारी था, इसीलिए पूजा शुरू की। किस तरह का बीमारी था? भगवती का, चेचक जिसको बोलते हैं। 2 साल गांव में ही करके विसर्जन किए जिंदा नदी में। इस बार 3रा साल में ला करके गंगा लाते। अब गांव की स्थिति कैसी है? ठीक है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।